एक तो बड़े मॉडलों का ये बड़ा मसला होता है, कॉलें बड़ी आती हैं उनकी, ये बड़ा ये क्या क्या व्हाट इज क्या कर रहा हूँ, ओह माय गॉड। सॉरी सॉरी मैंने ओके, दैट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तारिक एके है और पाकिस्तान में मैं सोनी अल्फ़ा एम्बेसडर हूँ। पाकिस्तान में सोनी अल्फ़ा और रिनोवी टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन के तहत ही आप लोगों के साथ ये सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप शेयर की जा रही हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि अल्फ़ा यूनिवर्स डैश मियाँ की वेबसाइट के ऊपर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करें, ताकि अपकमिंग जो भी वर्कशॉप्स हों उसके बारे में आपको अपडेट ईमेल के थ्रू मिल जाए। मेरे अलावा वहाँ पर और भी बड़े क्रिएटिव एम्बेसडर्स हैं जिनकी फोटोग्राफी का जॉनरा भी डिफरेंट है, तो आपको आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपनी प्रीवियस वर्कशॉप में मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि A6400 के कंप्लीट अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और वो सारी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं मेरे सर्कल में वो बात कर रहे थे कि इसके अंदर आई बेस नहीं है, ये किस तरह से हम वेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और वेडिंग में तो बड़ा स्टेबलाइज वाली और एक सिनेमैटिक फील वाली वीडियोस जनरेट करनी पड़ती हैं, तो ये तो नहीं चल सकेगा एंड ऑल। बट इसके जो फीचर्स हैं, आप आई हाईली रिकमेंड कि आप जो मेरी प्रीवियस वर्कशॉप थी उसको जाके ज़रूर देखें, तो आपको आईबेस वाली जो चीज़ है वो आज की इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी चीज़ कि उसमें क्या प्लस पॉइंट हम कर सकते हैं और किस तरह से एडिड वैल्यू सेम एक कॉस्ट नीचे लाने के बाद भी मेरी एक वीडियोस बहुत अच्छी निकल कर आ सकती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी कॉस्टिंग के बारे में बताऊं। A73 हमें सिर्फ बॉडी मिलती है अराउंड 2,60,000 की। इसको हम कर देते हैं अभी साइट के ऊपर। ये बहुत अच्छी बॉडी है, फुल फ्रेम है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद जो इसके फीचर्स हैं वो भी इम्प्रेसिव है, प्लस इसके अंदर आई बेस भी है। तो जो भी जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जितना जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ पोस्ट हुई हुई हैं वो सारी हैंड हेल्ड है। आई रिकमेंड कि आप उसमें मायदी एक्सक्लूसिव की एक शोरूम की जो वीडियो है वो जाकर देखें, तो वो तो कंप्लीट हैंड हेल्ड वीडियो है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। बट वो ना भी देखते हैं अगर आप, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको पूरी हैंड हेल्ड वीडियो किस तरह से शूट की जाती है, एक सीक्वेंस किस तरह से बनाया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो A6400 है इसके अंदर आई बेस नहीं है, उसके बावजूद इसकी कॉस्ट मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं। अगर आप ये बॉडी परचेज करते हैं विद लेंस, मतलब किट के साथ अगर लेते हैं, तो ये आपको पड़ती है तकरीबन 1,53,000 के आसपास, और अगर इसमें से आप लेंस हटा देते हैं और जस्ट बॉडी लेते हैं तो ये पड़ती है समवेयर अराउंड 1,32,000 के आसपास। अब हम चलें इसको परचेज कर लेते हैं विद लेंस, तो समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपए की हमें बॉडी पड़ती है। अब क्योंकि इसके अंदर स्टेबलाइज़र नहीं है, आईबेस नहीं है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैं अगर कोई एक और प्रोडक्ट परचेज करूं जो कि विद इन दिस कॉस्ट हो A73 की, सच एज वीबिल की अगर मैं बात करूं, या जो भी थर्ड पार्टी जो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, उसमें उसकी कॉस्ट जो होती है बाइंग कॉस्ट वो समवेयर अराउंड 50 to 70 के आसपास फॉल करती है। चले हम उसको 60,000 कंसिडर कर लेते हैं। सो 150 और 170 हम लगा लें तो 2,20,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये बॉडी मिल रही है, लेंस मिल रहा है, और आप कोई भी स्टेबलाइज़र ले लें जो कि आपकी फुटेज को आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करके और फिर उसके बाद आप इसके हेल्प के थ्रू अपने शॉट्स को जनरेट कर सकें। अब दोनों के अंदर काफ़ी वेरिएशंस है, कॉज आपका जो 6400 है ये वीबल या गिम्बल के ऊपर लगने के बाद इसकी फुटेज डिफरेंट होगी, और इसमें कोई हम गिम्बल नहीं लगाएंगे, ये हैंड हेल्ड हम शूट करेंगे। आज के इस एपिसोड के अंदर मेरे दो सीक्वेंस हैं। पहला सीक्वेंस जो है वो हैंड हेल्ड है, जो कि मैंने एक फर्नीचर शोरूम के अंदर शूट किया हुआ है। एक बड़े अच्छे हमारे मॉडल हैं एहतशाम, बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हो, तो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैंने एक स्टोरी क्रिएट करी है, और उस स्टोरी के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैंने शॉट किस तरह से कंडक्ट किए और उसके बाद फाइनल वीडियो किस तरह से निकलती है अगर हम हैंड हेल्ड शूट करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर आपको ये वाले A73 से शूट हुई हुई पूरी फुटेज का देखने का आइडिया मिलेगा कि ओके अगर मैं ये लेता हूँ तो किस तरह की फुटेज निकलती है। और अगर आप जो मैंने बताया कि 2,20,000 के पास विद एडेड वैल्यू के आपके पास स्टेबलाइज़र भी आ जाता है,
तो इसको परचेज करने का क्या बेनिफिट है और इसके शॉट्स किस तरह से निकलते हैं। मैं अगर बात करता हूँ वेडिंग की, तो वेडिंग इंडस्ट्री में एज फार आई नो कॉज बहुत सारे फोटोग्राफर और वीडियो मेकर होते हैं जो कि एक और बॉडी अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी टीममेट्स को देना चाहते हैं, सो दैट वो क्लाइंट को ऑफर कर सकें कि हम 3 कैमरे 4 कैमरे यूज़ कर सकते हैं ऑन सिंगल शूट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस कि ये जिस अमाउंट के अंदर आ रहा है और जिन फीचर्स के साथ आ रहा है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और जिस प्राइस मनी के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, कॉज मैंने दोनों से शूट किया, मैंने हैंड हेल्ड भी लिया, इसकी एक अलग ब्यूटी है, इसको शूट करने का एक अलग आपको प्लेजर मिल रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफेक्ट स्टेबलाइज़र की और कुछ स्पेसिफिक शॉट्स की, जहाँ पर हमें ब्राइड एंड ग्रूम को 360 रोटेट लेना होता है या फिर हमें वॉक करते हुए शॉट्स लेना होता है, वो चीज़ आपको हैंड हेल्ड पॉसिबल नहीं है। सो जो दूसरा सीक्वेंस है वो उसमें दो हमारे एक कपल हैं जो कि एक ब्राइडल कपल, जिसमें वो उनके शॉट्स किस तरह से हम लोग इसके A6400 से कंडक्ट करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें चलते हैं जल्दी से प्रैक्टिकल की जानिब, ताकि आपको इस वीडियो के बारे में आगे वो चीज़ें पता चलें और एंड ऑफ द डे आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकें कि ओके, अगर मैं A7 III लेता हूँ विद स्टेबलाइज तो मुझे ये कॉस्ट इतनी पड़ेगी और इसके साथ फिर मैं ये लेंसेज ले सकता हूँ। दूसरा, अगर आप 6400 की तरफ जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओके, इस कॉस्ट के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर बाद में जब आप अपग्रेड करते हैं कुछ अच्छा बिजनेस करके, तो फिर आप बाद में चीज़ें परचेज कर सकते हैं। जाते जाते एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि 6400 की और A7 III के जो ये लेंस माउंट करने की जो जगह है, ये दोनों सेम साइज़ के हैं। इट्स लाइक कि आप अगर चाहें तो आप क्रॉप बॉडी लेते हैं या फुल फ्रेम लेते हैं, दोनों, कॉज ये जो है ये फुल फ्रेम का लेंस है और ये वाला जो है क्रॉप का है। तो मैं ईज़िली, मुझे कोई एडॉप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से इसके ऊपर क्रॉप का लेंस लगा सकता हूँ। और इसके अंदर क्योंकि A7 III के अंदर स्वीट 35 का जो फीचर है जो कि थोड़ा सा क्लोजअप कर देता है, तो उसके बरक्स में ये लेंसेज लगा सकता हूँ। और अगर मैं क्रॉप बॉडी ले लेता हूँ तो ये बॉडी मेरी वेस्ट नहीं जाएगी, जो भी फुल फ्रेम के लेंसेज हैं वो लेटर ऑन मैं इसके ऊपर आराम से लगा के यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर लगा, कॉज मैंने अपनी जर्नी के अंदर बहुत सारे लेंसेज परचेज़ किए करे, बहुत सारी बॉडी ली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसमें मुझे बड़ा एक बहुत सारे फोटोग्राफर होंगे मेरी तरह भी जिनको लॉस हुआ कि वो ये बॉडी चेंज करने की वजह से उन्हें पूरे लेंसेज की सीरीज़ चेंज करनी होती है। सो पॉइंट मेरा यहाँ पर मेंशन करने का ये है कि इवन अगर आप 6400 परचेज़ करते हैं और बाद में कोई भी आप लेंस लेते हैं फुल फ्रेम्स के, तो लेटर ऑन जब आप बॉडी अपग्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल A7 III के ऊपर, तो वो सारे लेंसेज जो आपने परचेज़ किए थे इसके लिए वो इसमें लग सकते हैं। सो दिस इज़ अ रियली कूल फीचर। तो चलें जी, देर नहीं करते, जल्दी से हम अपने सेगमेंट 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने एहतिशाम के साथ शूट किया है विद A7 III हैंड हेल्ड। जब हम हैंड हेल्ड वीडियो की बात करते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली तो ये कि आपकी एक स्टोरी लाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका पहला शॉट क्या है, फिर दूसरा क्या है और कंटिन्यूटी किस तरह से। क्योंकि आप अपना एक सबसे पहले एक फ्रेम बनाते हैं, फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि उस फ्रेम के अंदर चीज़ें कितनी सारी ऐड ऑन हो रही हैं और फिर फाइनली कि आपके कौन कौन से एक्शंस आएंगे कि पहले आपने ये घड़ी उठानी है या यहाँ से आपने मोबाइल उठाना है। तो ये सब जो जब आप शूट कर रहे होते हैं तो आपकी ये पहले एक पूरा स्टोरी बोर्ड बनता है, सो दैट आपको पता हो कि ये कंटिन्यूटी, और इवन जो आपका मॉडल है उनको भी ये बात पता हो कि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठानी है और इस एंगल से उठानी है। और बैक ऑफ माइंड में आपको फ्रेम्स जो होते हैं वो पता होता है कि मैं जब ये हाथ यूँ आ रहा होगा तो मेरा कैमरा मूवमेंट यहाँ पर होगी, और जब ये हाथ पीछे जा रहा होगा तो मेरा कैमरा मूवमेंट इतनी आगे होगी या पीछे होगी। ये आप सब पहले प्लान करते हैं और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है हैंड हेल्ड वीडियो के ऊपर, जिसके अंदर जो हमारे आज के मॉडल हैं एहतिशाम भाई, वो अपने पहले घर का इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि यार यहाँ पर मेरी वाली जगह खाली है और ये बॉक्सेस में कुछ एम्प्टी शेल्स हैं। फिर वो घर आते हैं, वो अपनी लैपटॉप के ऊपर वो स्टॉक करते हैं चीज़ें कि ऑनलाइन क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो उनको एक वेबसाइट मिलती है और फिर उसके बाद वहाँ पर सर्च करने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको देखते हैं और परचेज कर जाकर वो दिखाते हैं। अब ये पूरी स्टोरी
हम एक वीडियो की फॉर्म में किस तरह से आपके साथ शेयर करते हैं और मैं रिकॉर्ड किस तरह से करता हूँ, और कुछ बेसिक टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जब हम हैंडहेल्ड शूटिंग की बात करते हैं तो उसमें कैमरा स्टेबिलिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है, और जब आप फोकस करते हैं या अपने फ्रेम को मूव करते हैं तो उसमें आपका बॉडी पोस्चर और बॉडी पोजीशन किस तरह से होती है। तो इसी जगह के ऊपर हमारा एक शॉट होगा। सो एहतशाम को मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं कि आपने ये चीज़ करनी है और फिर ये, और मैं आपको साथ साथ कि मैं कहाँ खड़े होकर शूट कर रहा हूँ पूरा बिहाइंड द सीन साथ साथ दिखाता हूँ। ओके, ये वाली जो सीक्वेंस है इसके अंदर मुझे मैंने फ्रेम अपना बनाया हुआ है और डिफरेंट एंगल से हम ये शॉट लेंगे। इसके अंदर यही कंटिन्यूटी है कि जो एहतशाम है वो आकर बैठेंगे, वो सिगार को लिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस टाइम उनका दिल नहीं चाहेगा, वो बोलेंगे यार ये खाली खाली घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई हैव टू हैव समथिंग टू फिल दिस प्लेस। फिर उसके बाद तो पहला ये एक सीक्वेंस है। अब शॉट्स लेते किस तरह, लाइक मैं हैंड हेल्ड इसकी कैमरा मूवमेंट किस तरह से करूँगा ये मैं आपको इस शॉट के अंदर दिखाऊंगा। सो जल्दी से सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। सो जो शॉट है हमारा वो रेडी ऑलमोस्ट। लाइट मैं यहाँ पर इनका, कॉज मैं रिकॉर्ड यहाँ से कर रहा हूँ तो मैंने उनका थोड़ा सा फेस, मुझे वाली फेस का लिट करना लाइट को, तो मैंने यहाँ पर इस इधर की लाइट सेट करी हुई है। दूसरा जो मैं आपको पोजीशन की बात करता, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा जब हम अगर शूट कर रहे होते हैं तो उसमें यूजुअली कभी लोग यूं करके पकड़ लेते हैं, ये चलें तस्वीरों में तो चल जाती है, इट्स ओके। और ये हर किसी का एक पर्सनल स्टाइल होता है, नेसेसरी नहीं है कि आप यूं पकड़ें तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, इट्स अप टू यू। बट जो वीडियो के जो आप बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम जब हैंड हेल्ड की बात करें, ठीक है हमें बॉडी जो है कैमरा बॉडी इसके अंदर स्टेबलाइज फीचर है 7.3 के अंदर, बट स्टिल हम इवन पोस्ट के ऊपर भी उसको एडिट के थ्रू अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड यूं करके कर रहा हूँ या मैंने यूं करके कर रहा हूँ तो मेरे हाथों में वो डिस्टर्बेंस आएगी, जर्क आएगा हल्का हल्का। तो उसको और शूट के थ्रू आप कैमरे को इस तरह से पकड़ें कि वो आपका शॉट ही इतना स्टेबल शूट हो कि वो आप जब यूज़ करें उसे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी जो है वो ग्राउंड से लेके हाथों तक आपकी बड़ी कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको यूं करके रिकॉर्ड करूँगा तो मेरी अपनी बॉडी जो है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर मैं यूं आगे जा रहा हूँ तो मुझ में हो सकता है मैं यूं करके एकदम शॉट मेरा ख़राब हो जाए। तो आपको अब जैसे मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरा पहला शॉट क्या है कि एहतशाम जो है यहाँ पर बैठे हुए ये ऑनलाइन वेबसाइट स्टॉक कर रहे हैं और उसमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। सो मेरा एंगल ये होगा कि मैंने, अब अगर मैं यूं करके रिकॉर्ड करूं इस वाले पोजीशन पे या ये वाली, तो ये वाली एक अलग मोड होता है, वो मैं आपको ऊपर चलकर बताऊंगा कि जिसमें हम बेल्ट के थ्रू ये लगा के उसमें आपकी स्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन मुझे मूवमेंट इस शॉट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो मैं उसको इस हिसाब से यूज़ करूँगा। हम जब कैमरा को जब होल्ड करते हैं तो एक तो इसकी बॉडी बड़ी वो है कि आपके छोटी बॉडी नहीं है, प्रॉपर ग्रिप के साथ है, तो ये मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपने एक तरफ से बॉडी पकड़ ली जहाँ पर आपका रिकॉर्ड एंड बाकी सारी चीज़ें, जो दूसरा आपका हाथ होता है ये नीचे करके आपके यूं करके आगे, जिसमें आप मैनुअल अगर फोकस है तो आप उसमें चेंज कर सकें प्रॉपरली। तीसरी चीज़ जो होती है कि आपकी एल्बो ये आपकी बॉडी के पास जितने होगा उतना आपको जर्क और हिलने का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। थर्ड, आपकी पाँवों की पोजीशन, कि अब मुझे अगर ये जूम इन होना है तो मैं इंस्टेड कैमरे को यूं पकड़कर अगर मैं यूं खड़ा हूँ, लेट्स सपोज मैंने पाँवों की पोजीशन ये कर ली और मैंने कैमरा जो है मेरा वो मैंने यूं करके किया और मुझे जूम इन करना है, लाइक फिक्स लेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा आगे जाना है, तो मैं यूं करके जाऊंगा तो इसमें डेफिनेटली वो जर्क आएगा लाइक दिस। यूं शॉट हम अगर लेंगे तो वो उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब प्रॉपर शॉट ये किस तरह से कैप्चर किया जाएगा कि आपने अपनी पोजीशन थोड़े से अपने पाँव को स्ट्रेच कर लिया, सो दैट जब मैं यूं आगे जाऊं तो मेरा बॉडी मेरा वेट पाँव के ऊपर आए, और मेरे हाथों की पोजीशन क्योंकि बिल्कुल स्टैटिक है, यहाँ पर ये लॉक हुई है मेरी एल्बोस के थ्रू, तो मैं सिर्फ ये इसको रिकॉर्ड पे छोड़ के अपनी पोजीशन बना के, और मैं सिर्फ ये देखिए कि मैं यूं बैंड होऊंगा और मेरी ऊपर की हाथों की जो पोजीशन है वो प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ, लाइक यहाँ पर मैंने यूं करके लॉक किया हुआ है। सो हम अब शॉट लेते हैं इसको। अच्छा एहतशाम, आप इसी तरह से बैठेंगे और थोड़ा सा लैपटॉप अपने पास करेंगे, नहीं ज़्यादा दैट्स इट बस, और इसको ये परफेक्ट। और 5x से स्टेबलाइज होने के बाद आपका प्रॉपर स्मूथ कर सकती है, तो बस आप थोड़ी सी टेक्निक्स को यूज़ करके एक अच्छा शॉट जनरेट कर सकते हैं।
तो हम ये वाला सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं और फिर ये जब आप पूरी फाइनल शूट देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने इसको शूट रिकॉर्ड किस तरह से किया और उसके बाद इसको यूटिलाइज किस तरह से किया अपने फाइनल प्रोडक्ट में। ओके, इस वाली सीक्वेंस के अंदर एहतिशाम जो है वो यहाँ पर आएंगे और उनके घर के अंदर ये एक एम्प्टी स्पेस है जिसको वो फिल करना चाह रहे हैं। सो वो आएंगे, थिंकिंग प्रोसेस करेंगे, फाइन ये जगह इसको कुछ करना है और देन ही लेफ्ट। अब ये वाला शॉट मैं हैंड हेल्ड में एक फ्रेम यहाँ मैं खड़ा हूँगा, मेरा सब्जेक्ट यहाँ से मूव इन हो रहा होगा और फिर उसके बाद वो एक थिंकिंग प्रोसेस की फील दिखा के और वो फिर मूव हो जाएंगे। तो इसमें डिफरेंट 2-3 शॉट्स लूँगा। एक फ्रेम हमारा यहाँ से रिकॉर्ड होगा, एक यहाँ पर जो फील कॉज जब एक शॉट की कंटिन्यूटी हो रही होती है तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट की इनर मूवमेंट जो भी कुछ मूवमेंट होती है वो बड़ा कनेक्टिविटी फील करा रही होती है विजुअल्स को, एक वीडियो को देखने के पर्सपेक्टिव से। सो जो इनका ये वाला जो पार्ट है इसका हमने क्लोजअप किया ताकि एक वेरिएशन नजर आए कि ओके यहाँ पर 1 से 2-3 कैमरे डिफरेंट एंगल से यूज हुए। सो हम ये शॉट अटेम्प्ट करते हैं। मेरी अपना बॉडी पोस्चर रिकॉर्ड करते हुए किस तरह से था मैं आपको बिहाइंड द सीन ये दिखाऊंगा और फाइनल प्रोडक्ट तो जब एडिट करेंगे तो पता चलेगा आपको। सो हमारे सब्जेक्ट वहाँ पर अभी खड़े हुए, वहाँ से वॉक करके वहाँ जाएंगे। ये टेबल के ऊपर एक रिफ्लेक्शन इस तरह की कि जब मैं नीचे से रिवेल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ कैमरा तो वो एक बड़ी ब्यूटीफुल एक बुका भी बन रहा है और सब्जेक्ट प्रॉपर्ली वही फ्रेम में जो चीज़ मैं रखना चाह रहा हूँ मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से अपनी फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब अगेन जो मैंने आपको बताया कि आपकी ओवरऑल एक पूरी बॉडी आपके बॉडी मतलब कैमरा बॉडी के साथ आपके हैंड हेल्ड कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि एक स्टेबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर जब तक नहीं होगी तब तक आप एक स्टेबल शॉट नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं। या फिर एहतिशाम यू रेडी? जस्ट ओके। क्यू वेरी नाइस। तो स्टोरी को कभी कभार थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए हमें बी रोल की ज़रूरत होती है। एहतिशाम के साथ हमारे जो शॉट्स हैं वो तो कवर हो ही रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कुछ शॉट्स इस तरह से कवर करने हैं जिसको मैं अपने बीच फिल्म में उसको यूज़ कर सकूं। सो अभी इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉप्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशन पीसेज हैं तो उसको मैं रख कर कुछ शॉट्स ले रहा हूँ। अब उन शॉट्स की मूवमेंट देखेंगे, सिर्फ कैमरा मेरे हाथ में और मैं हैंड हेल्ड ये सारे शॉट्स ले रहा हूँ। अगेन जो मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि आप रिकॉर्ड करें, अपने पाँव की पोजीशन वैसे करें और उस शॉट को मुकम्मल कर दें। अब ये जगह मैं यहाँ पर इसलिए रखी हुई है कि मार्बल की रिफ्लेक्शन मुझे आराम से रिसीव हो रही है और मैं जो शॉट ले रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड के ऊपर जो लाइट्स हैं उसकी वजह से लिड अच्छा हो रहा है। तो ये शॉट मेरे इस तरह ये एक कुछ शॉट्स की प्लेसमेंट मैं अपनी मर्जी से करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे रिफ्लेक्शन भी चाहिए या ये एक सिंक हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कभी जैसे यहाँ पर इस शोरूम में बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें रखी हैं तो मैं जल्दी जल्दी से वो सारे शॉट्स लेके वो डिफरेंट एंगल से क्या अगर मैं किसी जगह पे एंड कर रहा हूँ तो वाइट बैकग्राउंड पे अगर एंड कर रहा हूँ तो दूसरा शॉट भी वाइट बैकग्राउंड से ही रिवेल हो रहा है या ब्लैक के ऊपर कर रहे हैं। समटाइम अगर मैं यहाँ वाला शॉट नीचे से ऊपर पुल कर रहा हूँ तो जो ये शॉट की कंटिन्यूटी होगी ये उसी पेज के ऊपर होगा कि दूसरा शॉट भी यहीं से कनेक्ट होगा। सो अभी मैं यहाँ दो प्लेसमेंट रखकर एक शॉट लेता हूँ और फिर आगे हम ऊपर वाला फ्लोर भी है कुछ वहाँ जाने के बाद हम इसको करते हैं। आपको शॉट लेने से पहले अपनी पोजीशन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से आ रही है। अब मैं शॉट लेते हुए जब मैं आगे जा रहा था तो मेरा शेडो मेरे सब्जेक्ट जो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा है विच इज़ बैड। तो ये हमारी वीडियो में नहीं मज़े का लगता है। अब मुझे अपनी पोजीशन को इस तरह से प्लेस करनी है और या फिर सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ मेरा अपना शेडो ना आए रिकॉर्ड करते हुए। अभी क्योंकि तो बिल्ट इन लाइट्स हैं तो ये मुझे इस इन्वायरमेंट की को फॉलो करते हुए इसकी लाइट में अपने शेडो को कवर करना है। सो पहले जो मैं शॉट ले रहा था मैं ऊपर आकर ले रहा था जिसकी वजह से मेरा शेडो आ रहा था। अब मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा सो दैट मेरा शेडो इस प्रोडक्ट के ऊपर लाए। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे जब कैमरा आगे लेकर जाना होता है या पीछे करना होता है तो मैं हाथों को यूं करके नहीं कर रहा होता हूँ, उसमें ऑब्वियसली वीडियो फुटेज शेक होगी। मैं ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी शोल्डर के साथ आगे कर रहा होता हूँ सो दैट वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे।
सो इस टाइम मुझे पता है कि मैं अभी डार्क नज़र आ रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो फाइनल शॉट है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग चाहिए और इन्वायरमेंट पे बैकग्राउंड के ऊपर हमने उसको लिट किया हुआ है एक ब्लू लाइट से, और डिफरेंट मूवमेंट्स होंगी तो उसमें मेरा कैमरा बार बार मूव हो रहा होगा। तो ये फाइनल शॉट है, और उसके बाद चेंजेस किस तरह से होती हैं मैं शॉट फर्स्ट एक पूरा वही वाली बात जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन करी थी कि हमें एक सीक्वेंस एक्सप्लेन करना होता है कि पहले हम ये शॉट लेंगे फिर ये वाला लेंगे, और तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आपका जो मॉडल होता है वो और आपकी जो कैमरा मूवमेंट होती है वो दोनों सिंक होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपका वो शॉट बड़ा परफेक्ट निकल कर आता है। सो हम स्टार्ट लेते हैं। एहतिशाम, आर यू रेडी? यस। ओके। सो आपका बॉक्स आपकी तरफ पहले वहाँ अपनी तरफ आप खींचेंगे फिर उसको खोलेंगे। अभी लिड नहीं करिएगा स्टार्ट में, सिर्फ मैं देखना चाहूँगा कि वो पॉस्चर और एक्सप्रेशंस किस तरह से, राइट? तो गाइज़ ये था मेरा सीक्वेंस 1 जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हैंड हेल्ड आप किस तरह से शूट कर सकते हैं विदाउट स्टेबलाइज़र। और अब हम चलेंगे A6400 विद वीबिल के, जिसके अंदर हम इसको स्टेबलाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद इसके शॉट्स किस तरह से निकलते हैं और कितना डिफरेंस होता है जो मैं इससे हैंड हेल्ड बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट 2 की तरफ। यहाँ के ऊपर मैं आपको एक हाईलाइट शेयर करूँगा जो हम लोगों ने एक बनाई छोटी सी डिफरेंट शॉट्स यूज़ कर करके। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्टेबलाइज़र ना होने के बावजूद विद इन द कॉस्ट लाइक 2,60,000 के अंदर रहते हुए 2,20,000 के अंदर मैं किस तरह से ये शॉट्स निकालता हूँ। तो जाकर चेक करें। यूजुअली जब भी हम शूट के ऊपर होते हैं तो हमें अपने कपल को प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ता है शॉट से पहले, लेकिन आज मेरे साथ मेरे दोस्त अकबर साथ में ये ही एज़ यू नो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और ये अपने क्लाइंट को यही सारी चीज़ें बल्कि एक अपने अंदाज़ में एक अपना इनका जो आर्ट है उसमें जैलन होकर ये अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे होते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इन्हें गाइड करना, ये और इनकी जो नायला मिसेज़ हैं शी इज़ अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट एज़ वेल, और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन आप लोगों को क्योंकि एक एक चीज़ मुझे पॉइंट आउट करके बताना होगा ताकि आप लोग जब अपनी शूट के ऊपर उसको क्लाइंट को गाइड करें तो आपको पता हो कि ओके फ़ाइन ये शॉट इस तरह से नहीं लिया गया था और इससे पहले ये चीज़ कही गई थी। सो जो शॉट अभी मैं लेने जा रहा हूँ उसमें अकबर मेरे साथ साथ चलेंगे लेकिन ये मेरे पीछे होंगे। फोकस मेरा इस टाइम ब्राइट के ऊपर होगा
और मैं पूरा 360 राउंड लूँगा। जब मैं पीछे की तरफ जाऊँगा तो अकबर आके ब्राइड के हाथ पकड़ेंगे, और फिर जब मैं सामने की तरफ आऊँगा तो अकबर वहाँ पर उस टाइम फर्स्ट टाइम रिवेल होंगे। फिर वो 1-2 राउंड लेने के बाद वो मेरा शॉट वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये वाला शॉट अटैम्प्ट करते हैं और फिर फाइनल हाईलाइट के अंदर फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। अकबर, यू रेडी? ओह यस। चलो आप बस हमारे पीछे कंधे की तरफ आ जाए अब, और हम शॉट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वर्कशॉप। आई होप आप लोगों को डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा कि अगर आप 6400 परचेज करते हैं तो आपको फुटेज किस तरह से मिल सकती है और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट आ जाएंगे एंड ऑफ द डे। और अगर आप A7 III की तरफ माइंड बना चुके हैं तो इसकी वीडियो भी किस तरह से आपको मिल सकती है विदाउट एनी वरी कि आप जो है स्टेबलाइज वीडियो नहीं होगी। बिकॉज एडिट अगर आप करना जानते हैं तो आपको शॉट लेने की जो टेक्निक्स मैंने बताई है उसी तरह से अगर आप शॉट रिकॉर्ड करते हैं तो फॉर श्योर कि आपके शॉट्स के अंदर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी और स्टेबल होगा शॉट, और इवन लेटर ऑन एडिट के थ्रू आप इसको प्रॉपर एक अच्छी फुटेज बना सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ गाइज़। आपको अगर कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर पूछ सकते हैं, और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाने से पहले अल्फ़ा यूनिवर्स डैश मियाँ की वेबसाइट के ऊपर ज़रूर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। और एक और चीज़, अगर आप कोई भी ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड सोनी अल्फ़ा के जो डिफरेंट डीलर्स हैं उन्हीं के थ्रू आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करें। और ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्रीन कलर का ये वारंटी कार्ड ज़रूर आपके बॉक्स के ऊपर प्लेस हो जब आप ये परचेज़ करें, तो आपको सर्विसेज में और वारंटी क्लेम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।